अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा वो है टॉपिक 16.7 और ऑपरेशन है। इससे मुतालिक सवाल मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ और ऑपरेशन, एक्सप्लेन इट्स पॉसिबल स्टेट, राइट इट्स सिंबल, एक्सप्रेशन एंड गेट। सबसे पहले जो डिस्कशन आनी है वो है और ऑपरेशन से मुतल्लिक, उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है इसकी पॉसिबल स्टेट्स को, फिर उसके बाद सिंबल की तरफ चलेंगे और एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद गेट बनाते हैं। और ये सारी मुकम्मल सवाल जो है ये टॉपिक और ऑपरेशन से मुतल्लिक है। सबसे पहले बेटा बात करेंगे और ऑपरेशन कहते किसको हैं, और ऑपरेशन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसको सबसे पहले थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलता हूँ पेज पर। अगले पेज पर आप देख रहे होंगे और ऑपरेशन से मुतल्लिक, तारीफ से मुतल्लिक, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लास्ट लाइन में जो देख रहे हैं, द वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट, ठीक है, द वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट ऑफ और गेट आर ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द ट्रुथ टेबल ऑफ और ऑपरेशन। ये आप लाइंस ना लिखिएगा, लेकिन इससे आगे जो लाइन है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ और गेट, ठीक है, विल बी 1 व्हेन एनी वन ऑफ इट्स आउटपुट इज एट 1। ठीक है, तो ये इसकी और ऑपरेशन की जहाँ पे डेफिनेशन है या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कि जो वैल्यू होगी बेसिकली आउटपुट की और वो 1 के इक्वल होगी, लेकिन जब कोई भी इनपुट 1 पर आ जाएगी तो डेफिनेटली आउटपुट भी क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जो आपको इस लाइन में डिस्कस कर दिया गया है कि ये वो आप कह सकते हैं कि और ऑपरेशन से मुराद ये वो लॉजिकल ऑपरेशन है जिसमें वैल्यू जो आउटपुट की होती है वो कहता है इक्वल हो सकती है 1 के, लेकिन तब होगी जब कोई भी इनपुट के तौर पे अगर आप कह सकते हैं कि एट 1 पे चला जाए, लेवल जो उसका लॉजिक लेवल 1 हो जाए, तो आउटपुट भी वही होगी जो आपने इनपुट किसी एक इनपुट पर 1 दिया होगा। तो यहाँ तक इसकी जो है ये बेटा और ऑपरेशन की तारीफ से मुतल्लिक बात आपके सामने मौजूद है। इसके बाद आगे चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन में बेटा स्टार्ट यहाँ से लेंगे जी। यहाँ पे देखिएगा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है, और ऑपरेशन जो आप और ऑपरेशन की बात यहाँ पर सीखने लगे हैं उसको देखना है तो आप एक सर्किट की तरफ चलेंगे, एक सर्किट को देखना पड़ेगा और कहते हैं कि इसमें इस सर्किट में क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं जी। यहाँ पर ये सर्किट बनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं स्विच 1 भी मौजूद है, स्विच 2 भी मौजूद है इसमें। ठीक है, 2 स्विच हैं, एक बैटरी है और एक लैंप है। ये देखिएगा इस डायग्राम में, ये लैंप, ये स्विचेस S1 और S2 के नाम से, ये बैटरी मौजूद है। इस डायग्राम के हवाले से वो डिस्कस कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है इस डायग्राम को, जो कि सर्किट में बनाई गई है, सर्किट के तौर पे हमारे सामने मौजूद है। इसको इस पे बात को डिस्कस कर रहा है कि आप कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक लैंप है और बैटरी भी है, ठीक है, और इसके साथ 2 स्विचेस हैं, लेकिन उनको कनेक्ट किया गया है एक दूसरे से पैरेलल। ठीक है, एक दूसरे से पैरेलल लगा दिया गया है। और अब यहाँ पे उसने मज़ीद एक्सप्लेन किया बात को कि हम ये कंसिडर करते हैं कि जो 2 स्विचेस हैं वो इनपुट हैं, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे 2 स्विचेस जो होंगे वो आप एज अ इनपुट के तौर पे ले रहे होंगे, इनपुट के तौर पे आप इनको समझेंगे। ठीक है, जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं 2 स्विचेस हैं, उनको आप इनपुट के तौर पर क्या लेंगे, इनपुट के तौर पे आप उनको तस्वुर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन आती है पॉसिबल स्टेट्स के ऊपर कि पॉसिबल स्टेट्स क्या हो सकती हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर इसकी हेडिंग बना सकते हैं, यहाँ पे 4 पॉसिबल स्टेट्स इसकी बन सकती हैं पॉसिबल स्टेट्स की हेडिंग के अंदर, कि 4 पॉसिबल स्टेट्स जो होती हैं, और इस जो ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं स्विचेस की और जो कि नीचे दी गई हैं। सबसे पहली जो स्विचिंग स्टेट पॉसिबल है वो क्या है कि S1 और S2 जो हैं, अगर हम दोनों को ओपन कर देते हैं तो लैंप क्या होगा, ऑफ होगा। ये पहली जो है स्टेट आ जाती है। दूसरी पॉसिबल स्टेट है कि जब आप S1 और S2 जो होते हैं वो आप कहते हैं कि
S1 जो है वो ओपन हो जाता है और S2 जो है वो क्लोज हो जाता है, तो लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये सेकंड स्टेट आ गई। थर्ड स्टेट है कि अगर आप S1 को जो है क्लोज कर देते हैं और S2 को आप ओपन कर देते हैं, तब भी क्या लैंप ऑन हो जाता है। और अगर आप दोनों स्विचेस को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो तब भी लैंप क्या रहता है, ऑन रहता है। तो ये 4 पॉसिबल स्टेट्स हमें समझा क्या रही हैं, क्या बता रही हैं, ये बता ये रही हैं कि ये जो स्टेट्स हमें नज़र आ रही हैं, इस 4 जो स्टेट्स हमें नज़र आएंगी यहाँ पर जिसमें हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे ऑपरेशन को, तो इसमें ये बताया ये जा रहा है कि हम तमाम की तमाम पॉसिबल स्टेट्स जो होती हैं लैंप की भी और स्विचेस की भी, वो मुकम्मल तौर पे हमें यहाँ इस टेबल में देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको वो टेबल डिस्कस कर रहा है। और इसमें S1 और S2 की कंडीशंस को या स्टेट्स को मुकम्मल तौर पे आप देख सकते हैं कि एक फ़र्स्ट स्टेट में दोनों की बात करें S1 और S2 की, वो ओपन है, जबकि सेकंड में देखें तो S1 और ओपन है और S2 क्लोज़ है। फिर थर्ड में देखें तो S1 क्लोज़ है और S2 ओपन है। और फिर इस तरह ही फोर्थ स्टेट में देखें तो S1 क्लोज़ है और S2 क्लोज़ है, दोनों क्लोज़ हैं। तो इसका आप रिज़ल्ट भी देख रहे हैं कि एक जो फर्स्ट स्टेट में आएगा तो वो ऑफ है लैंप, और बाकी 3 स्टेट्स में देखें तो वो लैंप ऑन है। तो ये तीनों स्टेट्स ऑन की जो है वो हम देख रहे हैं और फिर ऑफ की भी देख रहे हैं। तो ये 4 पॉसिबल स्टेट्स हमें नज़र आ रही हैं इस टेबल में, ठीक है। ये तो ये पॉसिबल स्टेट्स के हवाले से डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने ये बात यहाँ से क्लियर कर ली कि यहाँ से हमें समझ आ गई है कि यहाँ पे एविडेंट फ्रॉम द सर्किट, ये सर्किट से मुतल्लिक बात कर रहा है कि ये सर्किट से वाज़ह हो रहा है कि जब लैंप क्या है ग्लो करेगा, ठीक है, अगर एक इनमें स्विच क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, तो इस तरह से कहता है कि ये क्या रह सकती है, ये पॉसिबल स्टेट्स हमारे सामने लैंप के ऑन ऑफ की जो है वो कंडीशंस तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद अगली जो बात हम करने जा रहे हैं वो है सिंबल ऑफ और ऑपरेशन, कि सिंबल क्या होना चाहिए और ऑपरेशन का, ठीक है। पॉसिबल स्टेट्स पे तो हमारी बात हो चुकी है, मगर अब सिंबल पे बात हम करेंगे कि और ऑपरेशन जो होता है उसका सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सर्किट में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि और ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ प्लस। ये जो और ऑपरेशन है ये किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, प्लस के निशान से रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, प्लस के निशान से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये सिंबल है हमारे पास किसका, और ऑपरेशन का, ठीक है। और इसके बाद अगली हेडिंग है एक्सप्रेशन, जो इस पे किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, और फॉर और ऑपरेशन इज x इक्वल्स टू a प्लस बी एंड इज रीड, और इसको बोला कैसे जाएगा कि x इक्वल्स a और b, ये a और b करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये है वो डिस्कशन जिसमें हम पॉसिबल स्टेट्स के बाद सिंबल और एक्सप्रेशन की तरफ गए थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो डिस्कशन है बेटा, वो ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल कहता है कि आप देख सकते हैं कि ये वो सेट है इनपुट और आउटपुट का जो बाइनरी फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में नज़र आता है। तो इसके ट्रुथ टेबल की हेडिंग में आप ये मेंशन करेंगे, और ट्रुथ टेबल और जो है और ऑपरेशन का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये और ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल हमारे सामने मौजूद है। तो ये ट्रुथ टेबल का और ऑपरेशन जो था, इसको बताने का मकसद ये है कि अगर आप इसमें ए और बी को एज इनपुट ले रहे हैं तो ज़ीरो का मतलब ये है कि लॉजिक ज़ीरो हो तो इसका जो आउटपुट है वो भी ज़ीरो है। लेकिन दोनों में से अगर कोई लॉजिक भी एक के बराबर हो जाता है, चाहे वो ए है, चाहे वो बी है, चाहे वो दोनों ही हैं, तब इसका आउटपुट भी क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा, यानी कि लॉजिक 1 के इक्वल आ जाता है। तो ये बात किस में आप ऐड कर सकते हैं, ये आप बात ट्रुथ टेबल में ऐड कर सकते हैं कि ट्रुथ टेबल जो होगा वो आपको दिखाने का मकसद ये था कि इस पर जो हम ट्रुथ टेबल में बात कर रहे हैं वो और ऑपरेशन से, या और ऑपरेशन जो है वो रिप्रेजेंट करना मकसद था, और वो स्विचेस के ज़रिए हमने एक डायग्राम के ज़रिए समझ लिया, उनको पैरेलल जोड़ा हुआ था। और इनमें से एक जो है वो स्विच को अगर बात करें जो पैरेलल लगे हुए हैं, वो स्विचेस जो हैं
किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर उनमें से कोई एक स्विच भी ऑन हो जाए तो उसका नतीजा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट ये आएगा कि सर्किट में करंट फ्लो होने से जो बल्ब है या लैंप है वो ऑन हो जाएगा। तो ये बात आप सबके क्लियर होगी, माइंड में आ चुकी है कि हम ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये और ऑपरेशन के ऊपर बात हो रही थी। और गेट किसे कहते हैं ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये और गेट कहाँ किसे जाता है, यहाँ पर इसकी आप तारीफ देख सकते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है जिसमें इम्प्लीमेंट किया जा सके और ऑपरेशन, उसे हम क्या कहते हैं, और गेट का नाम देते हैं, यानी उसे हम और गेट कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं इसके सिंबल की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सिंबल है जो आप देख सकते हैं, ये और ऑपरेशन का और गेट के लिए जो सिंबल एक्सप्रेस किया जाता है जिसमें और ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ये है वो सिंबल जिससे हम देख रहे हैं। यहाँ पर 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है और इसमें साथ आपको बूलियन एक्सप्रेशन भी नज़र आ रहा होगा। तो ये इसका सिंबल है जिसे हम लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी जो टॉपिक डिस्कशन थी ये इसमें और ऑपरेशन और गेट के मुतालिक बात डिस्कस की जा चुकी है। तो इसमें मज़ीद डिस्कशन यही है जो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो और ये मज़ीद डिस्कशन यही है कि आम तौर पे और जो गेट होता है उसको हम ये कह देते हैं या यूँ कह देते हैं कि अगर इसमें से आप कह लें कि एक से ज़्यादा अगर इनपुट की बात कर रहा है, एक से ज़्यादा अगर इनपुट है तो उससे क्या होगा, उसमें अगर एक भी, अगर आप समझ लें इनपुट 1 पर है, ठीक है, और अगर 1 पर होने के बाद कहता है जो आउटपुट आएगी वो भी क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो जो वैल्यू आपके पास आएगी आउटपुट की वो भी और गेट में हमेशा किसके मुताबिक जो है वो आएगी, इनपुट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसा इनपुट ऑपरेट होगा वैसा ही आउटपुट भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू और ऑपरेशन के मुताबिक आउटपुट आएगा। तो हम इसीलिए इसमें सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक्सप्रेस करता है कि इस गेट के अंदर जो सर्किट है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये इसकी आखिरी हेडिंग थी जो सिंबल ऑफ और गेट के हवाले से थी। और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपको ये लेक्चर अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इस लेक्चर के बारे में बताएं। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि आपको मेरी जो नई आने वाले लेक्चर्स हैं वो भी आपको क्या हो, मिल सकें और आप इजीली उनको समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम।